चलिए देखते हैं क्लास 11 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमें एक लाइन के लिए गिवन है। हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री, हमें पॉइंट्स भी गिवन है 2, 3 और हमें स्लोप भी गिवन है एज 2। पर ये सब एक लाइन के लिए गिवन है और हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बताया कि दोनों कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 60 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें दूसरी लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम इस लाइन का सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें स्लोप चाहिए होगा। तो स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट्स हमारे पास है ही, है ना। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट है, तो ये दोनों लाइंस इसी पॉइंट से पास करी है, तो स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट्स हो जाएंगे, तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो सारा प्रोसेस है इन आंसरिंग द क्वेश्चन आई वुड से, वो कैसे चलेगा, टू फाइंड आउट दी स्लोप। ठीक है, अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल गिवन है तो जो वो एंगल वाला स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा का, वो लगा लेते हैं। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि एंगल गिवन था ना और हमें स्लोप चाहिए। तो एंगल कितना है 60, तो ये हो गया tan 60 इज इक्वल टू m1 है हमारे पास एज 2 माइनस m2 की जगह m2 ही लिख ले रहे थे, और फिर ये हो गया 1 प्लस m1 इंटू m2, m2 है 2, तो ये हो गया 2m2 सॉरी, हाँ। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया tan 60 क्या होता है हमें पता है, √3 होता है, इज इक्वल टू मॉड्यूलस हटा भी सकते हैं, तो यहाँ हो गया 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। 1 प्लस 2m2 को इधर ले जाती हूँ, तो ये √3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 हो गया। ठीक है, अब इसे खोल लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो गया √3 प्लस 2√3m2, 2m2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3m2 आया इज इक्वल टू 2 माइनस m2। क्लियर है, तो अब m2 और m2 की टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, तो ये है 2√3m2, इसको भी इधर ले आती हूं, तो ये हो गया प्लस m2 इज इक्वल टू 2 माइनस ये √3 उधर गया √3। ठीक है, इसमें m2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। इससे हमारा m2 आ जाएगा, इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, तो ये हो गया 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे m2 ही चाहिए था, तो मैंने m2 निकाल लिया एज 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। तो बस अब m2 है मेरे पास। ठीक है, और क्या क्या अवेलेबिलिटी है, पॉइंट्स पता है मुझे, क्वेश्चन में गिवन थे एज 2, 3, तो मैं लिख लूंगी पॉइंट्स भी 2, 3। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल सकती हूँ। तो इक्वेशन से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, कौन सी लाइन जिसका हमने स्लोप निकाला है विद स्लोप m2 ले लिया हमने, इसको कितना निकला हमारा स्लोप 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। ठीक है, एंड जो पॉइंट्स हैं वो गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 2, 3। तो हमें अब इक्वेशन ऑफ द लाइन वो निकालनी है जिसका स्लोप अभी हमने फाइंड आउट किया है ये, और पॉइंट्स तो ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चन में। तो बस हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे, किस फॉर्मूला से करते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया y माइनस y0, पॉइंट गिवन है 3 इज इक्वल टू m की जगह अब ये स्लोप रख देंगे 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, x माइनस x0 क्या है 2। ठीक है, तो अब इसे 2√3 प्लस 1 को मैं इधर ले जाती हूँ, तो y माइनस 3, ये देखो y माइनस 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो एक बारी y की टर्म पूरा इससे मल्टीप्लाई होगी 2√3 प्लस 1 से, और एक बारी ये -3 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा 2√3 प्लस 1 से, इज इक्वल टू सिमिलरली यहाँ पे भी 2 माइनस √3 है, इधर x माइनस 2 जब मल्टीप्लाई करूंगी तो एक बार ये x की टर्म पूरी इससे मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस √3, और फिर -2 पूरा अंदर 2 माइनस √3। ठीक है, ऐसा करते हैं x और y की टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं, तो ये हो गया x की टर्म को अगर मैं इधर ही रहने दूं x 2 माइनस √3, और y की टर्म को इधर ले आती हूँ माइनस y 2√3 प्लस 1, और इधर जो है ये 2 वाली टर्म को इधर ले आती हूँ, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट 2 माइनस √3 माइनस 3 ब्रैकेट 2√3 प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये x और y के टर्म में तो कुछ हम ज्यादा कर नहीं पाएंगे, हाँ इसे हम खोल लेते हैं, तो 2 2 जा 4, ये हो गया 4 माइनस 2√3 माइनस 3 2 जा 6 √3, और ये माइनस साइन था -1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट 2 माइनस √3 माइनस y 2√3 प्लस 1। अब ये देखिए क्या है, -2√3 और -6√3, तो ये हो गया -8√3, और ये 4 है इधर,
ठीक है। अच्छा ये 4 जो है और यहाँ पे 1 1 नहीं सॉरी ये 3 आएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4 माइनस 3 हो गया 1 और यहाँ पे -8√3 हो गया इज इक्वल टू x 2 माइनस √3 माइनस वाई 2√3 प्लस 1। बस ये है हमारा आंसर। ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं बस इसको, x की टर्म्स को इधर लिख लेती हूँ एक साथ, माइनस वाई 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 8√3। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या हमने निकाली है, हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाली। कैसी लाइन, ऐसी लाइन जो कि पास कर रही थी पॉइंट्स 2 3 से और एंगल जो था वो था 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें 60 डिग्री बताया गया था और पॉइंट्स पता थे और स्लोप भी बताया गया था। ठीक है, तो tan थीटा से हमने दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लिया और फिर फाइनली हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर लिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली विदाउट अ डाउट स्टार लगा सकते हैं। आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, डबल स्टार भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में पूछेगा बेटा, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तब तक लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया हुआ है कि आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है और उसके जो पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि सपोजिटली ये A और B पॉइंट अगर मैं मान लूँ तो ये A पॉइंट इसके जो गिवन है वो है 3, 4 और ये B इसके पॉइंट्स गिवन है -1, 2। अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है जो कि राइट बाइसेक्टर है ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर का मतलब है जो कि इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और राइट बाइसेक्टर यानी कि वो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि ये लाइन कैसी है, ये परपेंडिकुलर है नंबर 1, तो यहाँ लिख लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है जिसे हम यूज करेंगे। और सेकंड इन्फॉर्मेशन जो है कि वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि वो लाइन को, इस लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यानी कि ये जो भी पॉइंट होगा C, वो क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट होगा ऑफ AB। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। मान लेते हैं इसके CD लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो मुझे ये पॉइंट्स पता होने चाहिए C के, और दूसरा मुझे स्लोप पता होनी चाहिए। तो मेरा क्या प्रोसेस रहेगा, M फाइंड करना। ठीक है, और दूसरा मुझे क्या पता होने चाहिए, पॉइंट्स पता होने चाहिए किसके, C के। ठीक है, तो एक एक करके चलिए ट्राई करते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इनसे हम पहले स्लोप देख लेते हैं। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप M1, ठीक है, ऑफ लाइन कौन सा, AB, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है, 2 माइनस 4 अपॉन x2 यानी कि -1 -3। तो ये क्या आ गया हमारा, -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 4 1/2। तो M1 कितना आ गया हमारा, 1/2, यानी कि इस AB लाइन का स्लोप आ गया 1/2। अब हम कर चुके हैं बहुत बारी कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो स्लोप यानी कि M2 ऑफ CD क्या होगा, -1/m होगा, इजंट इट, -1/m, क्योंकि हमें बताया कि लाइन क्या है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि -1 अपॉन 1/2, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया -2। तो एक जो रिक्वायरमेंट थी आपकी टू फाइंड द स्लोप, वो आपने फुलफिल कर ली, स्लोप आ गया आपका -2। दूसरी अब क्या रिक्वायरमेंट थी, टू फाइंड दीज पॉइंट्स, पॉइंट किसका, C का। इसके लिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि C क्या है, मिड पॉइंट है। कैसे पता चला मिड पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि वो बाइसेक्ट करिए, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो इधर लिखूंगी मैं, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पॉइंट्स निकलेंगे, एक्स वाई मान लू अगर मैं इसके पॉइंट्स को, एक्स वाई अगर मैं मान लू तो कैसे निकलेंगे मेरे मिड पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2 निकलेगा, इजी है। तो x1 प्लस x2, x1 यानी कि 3 प्लस 1, ये माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, अपॉन 2, और y का कोऑर्डिनेट y1 यानी कि 4 प्लस 2 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, यानी कि जो मेरे कोऑर्डिनेट्स के आ गए, 3 माइनस 1 क्या है, 2/2 यानी कि 1, और 4 प्लस 2 इज 6, 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो मेरे जो ये C जो पॉइंट है, इसके जो मेरे कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या आए, 1,3 आ गए। तो बस अब मुझे स्लोप भी पता है और मुझे कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो मैं इजीली इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लूंगी। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू
पॉइंट्स, जो हमारे पॉइंट्स निकले हैं सी वाले, क्या निकले हमारे 1,3 एंड स्लोप कौन सी वाली m2 कितनी निकली है हमारी -2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होता है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस वाई नॉट यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप की जगह रखूंगी -2 ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट यानी x माइनस 1। तो बस इसे खोल लेते हैं ब्रैकेट को, यहाँ पे राइट साइड पे -2x प्लस 2, तो इसको 2x को इधर ले आती हूँ तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3 यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बस ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन आंसर। ठीक है, तो बेटा आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, उसे ब्रेक करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल कि क्या होगा और कैसे होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हर एक इन्फॉर्मेशन कोई रीजन के लिए गिवन है। यहाँ पे ये जो 2 वर्ड्स थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस क्वेश्चन के लिए, राइट बाइसेक्टर। राइट, इससे पता चला कि वो लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, और तो हमें स्लोप को कैसे लेना है 1/m लेना है, इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली। और बाइसेक्टर है यानी कि वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो यानी कि जो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन पहले ही बता रही हूँ, आप स्टार लगा सकते हैं इस पे। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन, जिसका इक्वेशन हमें गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बताया है कि एक पॉइंट है -1,3, वहां से एक लाइन जा रही है और वो किसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन की जिसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और ये लाइन कैसी है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द पॉइंट, यानी कि सपोजिटली अगर मैं इसे मान लू P, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स A B मानू अगर मैं, या x y कुछ भी मान सकती हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताने हैं। ये जो पॉइंट P है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे ये है, कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें गिवन है, तो जब डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन होती है तो स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, जिसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला लगता है तब, जब इक्वेशन ऑफ द लाइन ही पूरा गिवन होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हमें इस फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगी मैं, y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 16, करेक्ट है। y क्या हो गया मेरा, -3 अपॉन -4x प्लस 16 अपॉन -4। तो ये साइन कट हो गया यहाँ से माइनस का, ये हो गया 3/4x, और यहाँ पे प्लस कर सकते हो यहाँ पे, और फिर चाहे ब्रैकेट में यहाँ पे -4 कर दो, ताकि आपको ये ना एग्जैक्ट इस फॉर्म में पता चल जाए। ठीक है, अब इससे मुझे क्या पता चलता है, इसको मैं इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, बहुत बार पहले भी हम कर चुके हैं, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि m क्या है मेरा 3/4। आई होप क्लियर है, ये काफी बार पहले कर चुके हैं हम, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करके ये स्लोप आ गया हमारा। अब क्योंकि ये स्लोप क्या है 3/4 है इधर, अब आगे क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। अब देखिए हमें क्या है, यहाँ पे ना पॉइंट्स पता है कि इसके पॉइंट्स हमें पता नहीं है, ना ही हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन पता है, ना ही हमें स्लोप पता है, तो ये कैसे निकलेगा। तो हाँ, ये हम कर सकते हैं कि जैसे इस लाइन का हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, m1 एज 3/4, और हमें ये पता है कि ये दूसरी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर तभी होंगी जब इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट। तो आगे देखते हैं, चलिए, तो फिर हम क्या करेंगे, अब स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, AP, अगर ये P है इसे मैं A ले लेती हूं, AP जिसके की पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट है -1,3 और दूसरा पॉइंट क्या है, AB मैंने लेट किया है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि b -3 अपॉन a प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा स्लोप। ओके, तो अब इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्यों, यहां पर आप लिख सकते हो, बिकॉज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो m1 हमने निकाला था एज 3/4 और m2 अभी हमने निकाला है b -3 अपॉन a प्लस 1।
तो मुझे क्या करना है, m1 इंटू m2 को इक्वल रखना है किसके, -1 के, क्योंकि हमें कहा है कि ये दोनों लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो 3/4 यानी कि m1 इंटू m2 यानी कि b माइनस 3 अपॉन a प्लस 1 को मैं लिख देती हूँ इक्वल टू -1। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 3b माइनस 9 अपॉन 4a प्लस 4 इज इक्वल टू -1। इसे लीनियर कर देती हूँ, उधर ले जाती हूँ, तो ये हो गया 3b माइनस 9 इज इक्वल टू -4a माइनस 4। अब a और b की टर्म्स को एक साथ ले लूँ तो ये हो गया 4a प्लस 3b इज इक्वल टू -4 प्लस 9 यानी कि 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। ये मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है p a b, ठीक है, वो किस लाइन पर है, तो ये पॉइंट ध्यान से समझने वाला है कि जो 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, और वो जो पॉइंट्स है वो कहाँ लाई करते हैं, ए बी इस लाइन पे ही लाई करते हैं। ठीक है, पी ए बी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं। तो ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3a माइनस 4b माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या कह लीजिए 16 को उधर ले जाऊं तो ये हो गया 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। इसको मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को कंपेयर करूंगी और a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लूंगी। अब कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 कौन सी हमने नाम दिया है, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, एंड इक्वेशन 2 कौन सी है हमारी, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। अभी ध्यान से देखना बेटा, अब ना तो इनका a का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, और b का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है। तो हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करें, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 4 3 12 आ जाएगा, और या फिर इस इक्वेशन को हम साथ ही में क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 12 आ जाएगा। समझ रहे हो आप, तो a से क्या हो जाएगा कि b के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, तो हम आगे a और b इजीली निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 20, करेक्ट। और ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 48। तो ये दोनों प्लस माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25a इज इक्वल टू 48 प्लस 20 हो गया 68। इससे a की वैल्यू आ गई 68/25। बस, अब ये जो a की वैल्यू आई है या इक्वेशन a में या b में किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो कैसे पुट करोगे, सो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। यहाँ मैं साइड में सॉल्व कर देती हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, ये वाली 4a प्लस 3b, सो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू आई है हमारी 68/25। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे बेटा, तो बाकी तो सब इजी है। प्लस 3b इज इक्वल टू 5। तो 4 इंटू 68 इज 272/25 प्लस 3b इज इक्वल टू 5। 3b को उधर ले जाती हूँ, 272/25 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3b। एलसीएम लिया 25, 272 माइनस 25 5 125 is equal to minus 3b. 272 minus 125 is 147/25 is equal to minus 3b. इससे b क्या आ जाएगा, देखो माइनस साइन भी है तो मैं इधर लेके जा रही हूँ। हाँ, तो ये हो गया माइनस 147/25 इंटू 3, तो ये कट हो जाएगा, 3 4 12, 3 9 27, तो माइनस 49/25 आया आपका। ठीक है, तो a का जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट वो आया है 68/25, और जो b का आया है आपका वो क्या आया है, माइनस 49/25। तो यही निकालना था आपको इस क्वेश्चन में। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे किसके, p पॉइंट के। तो a और b जो है आपका पॉइंट्स थे दोनों। तो a का जो कोऑर्डिनेट आया है वो आपका क्या आया है, 68/25, और जो b का आया है वो आया है माइनस 49/25। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था ये क्वेश्चन और थोड़ा लॉन्ग भी था विद लॉट ऑफ कैलकुलेशन, तो ध्यान से करेंगे। अगेन मैं कह रही हूँ जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। सारे जितने भी आज हमने कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये मोस्ट लाइकली होते हैं टू कम इन दी एग्जाम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक सारे कवर करेंगे। तो आप प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। और अगेन अगर आपको ये शीट्स रिक्वायर्ड है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, तो मैं इनका PDF बना के आपको अटैच करके दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।